चेले यीशु की बात सुनकर वे जहाज में यात्रा कर रहे थे, समुद्र के उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी यात्रा प्रभु की इच्छा के अनुसार, वे जा रहे थे प्रभु के कहे अनुसार, वो जो कर रहे थे प्रभु की इच्छा। कृपया ध्यान दीजिए, आपके आत्मिक जीवन जीते समय, वचन के अनुसार जीते समय, धार्मिकता से जीते समय, खराई से जीते समय, वो आपके नौकरी में हो सकता है, आपके व्यापार में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। संसार को, पाप को, सबको छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप जीते हैं, कष्ट आएंगे, क्लेश भी आएंगे, संकट भी आएंगे, खतरे आएंगे, बहुत सी समस्याएं एक ही बार में लहरों के समान उठेंगी। ये एक सामान्य बात है। हो सकता है आज आप इसी स्थिति में से गुजर रहे होंगे। प्रभु, मेरे जीवन में समस्या क्यों आई? मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया? अचानक मेरी नौकरी क्यों चली गई? क्यों अचानक मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाई झगड़े हो गए? अचानक मेरा स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? मेरी आर्थिक स्थिति क्यों ऐसे डगमगा गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। ऐसी स्थिति में से शायद आप गुजर रहे होंगे। आपके चारों ओर का वातावरण जो शांत था, अचानक अशांति और गड़बड़ी से भर गया होगा। क्यों ऐसा हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, वचन भी पढ़ रहा हूं ना, प्रभु के सेवकाई में भी सहयोग करता हूं ना, मैं संगति में भी नियमित रूप से जाता हूं ना, फिर क्यों मेरे जीवन में, व्यापार में, धंधे में, मेरे खेती किसानी में क्यों ये संकट आ पड़ा? आपको समझ में ना आ रहा हो। उस दिन चेले भी प्रभु के कहे अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही नाव में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ जानते हैं? लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। समुद्र में लहरें एक ही बार में उठने लगी। वे लहरें जब उठ रही थी, वो नाव इधर उधर उधर इधर डगमगाने लगा। चेले बहुत ही डर गए, शायद हम मर जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। चेले सोच रहे थे हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। इस तरह जब वे सोच रहे थे, उस समय यीशु उनके पास नहीं आ सकता था, आने का चांस भी नहीं था। अभी प्रभु हमें कैसे जीवन देगा? प्रभु हमें कैसे बचाएगा? समुद्र को कैसे शांत करेगा? हमें कैसे किनारे पहुंचाएगा? बहुत से प्रश्न जब उन्हें सता रहे थे। आ गया प्रियो, कौन? संकट से बचाने वाला, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आ गया। कैसे आया बताइए? बताइए कैसे आया? पानी के ऊपर चलते हुए आ गया प्रियो। प्रियो, वे बिल्कुल कल्पना नहीं किए यीशु इस तरह आएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी समस्या कितनी जटिल क्यों ना हो, वो आपको असंभव दिखाई दे रही होगी, लेकिन आएगा कौन? आपसे जान से अधिक प्रेम करने वाला, आपका उद्धारकर्ता, आपका परमेश्वर, रक्षक आएगा। आप कल्पना नहीं करेंगे ऐसे मार्ग से आएगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे ऐसे आएगा, लेकिन निश्चय आएगा। क्यों जानते हैं? आपकी रक्षा करने। क्यों जानते हैं? आपको बचाने। क्यों जानते हैं? आपके चारों ओर के विपरीत परिस्थितियों को, वातावरण को शांत करके परमेश्वर आपको जिस मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रभु निश्चय आएगा। उस समय तक आप अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, उस समय तक अपने भरोसे की रक्षा कीजिए। आ गया प्रियो, लहरों के ऊपर चलते हुए यीशु आ गया। यीशु मसीह आ गया। क्यों आया बताइए? उठती हुई लहरों को शांत करने के लिए, उठ रहे आंधी तूफान को शांत करने के लिए यीशु आ गया प्रियो। इस तरह उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें किनारे पहुंचाने के लिए रक्षक के रूप में यीशु आने से प्रियो चेले यीशु को गलत समझे। यीशु उस अंधेरे में, लहरें उठ रही थी उस समय, भयानक आंधी तूफान के समय में यीशु जब चलते हुए आए, प्रियो चेले यीशु को गलत समझे। क्या बोले जानते हैं? देखिए बाइबल में क्या है। 14:25 और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चौथे पहर का अर्थ जानते हैं? सुबह 3 से 6 बजे के बीच का समय, उसे चौथा पहर कहते हैं। चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। किसी ने देखा भूत 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 जैसे ही बोला, फिर बाकी सारे चेले भी घबरा गए, डर गए प्रियो, चीखने चिल्लाने लगे।
यीशु उन्हें बचाने आया। यीशु को गलत समझकर, रक्षा करने वाले को देखकर वे भूत समझकर घबरा गए। उनके डर को कौन शांत कर सकता था? बाइबल में उसके बाद के वचन को आप अंडरलाइन कीजिए। घबराकर, डर कर वे जब चिल्ला रहे थे। क्या है वहां? आपके हाथ में बाइबल है, खोले हैं उसे। मत्ती उसका 14वां अध्याय 27वां वचन निश्चय पढ़ना है। घबराकर वे सब जब चिल्ला रहे थे। क्या लिखा है वहां? देखिए क्या लिखा है। देरी से, क्या बाद में? तुरंत। अर्थ क्या है? मेरे चेले अनावश्यक घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, अनावश्यक चिंता कर रहे हैं, मर जाएंगे सोच रहे हैं, मर जाएंगे डर से चिल्ला रहे हैं। जब वे डर रहे थे, यीशु उन्हें कैसे उत्तर दिया? बोलिए। तुरंत उत्तर दिया। हम में बहुत से लोग सोच रहे हैं यीशु मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर देने में देरी कर रहा है, मेरी प्रार्थना का उत्तर देने में देरी कर रहा है, मेरी नौकरी के विषय में देरी हो रही है, विवाह के विषय में देरी हो रही है, बच्चों के विषय में देरी हो रही है। प्रियो, आप सोच रहे हैं परमेश्वर देरी कर रहा है। सुनिए प्रिय भाई और बहन, मेरा परमेश्वर एक क्षण भी देरी करने वाला परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। आपके जीवन की परिस्थितियों को देखकर उत्तर देने में तुरंत प्रतिक्रिया दिखाता है। तुरंत। डरते हुए चेलों को देखकर यीशु ने क्या कहा जानते हैं? डरो मत, मैं हूं। क्या बोले? ढाढ़स बांधो, मैं हूं। डर से घबराते हुए थरथरा रहे थे चेलों के हृदय को शांति कैसे मिली जानते हैं? मेरे यीशु का वचन। प्रियो, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, हम जब जीवन में डर जाते हैं, जब हमें घबराहट में से गुजरना पड़ता है, हमारे हृदय को शांति और हिम्मत देने वाला इस दुनिया में कुछ है कहने से। क्या है जानते हैं? परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर के इस वचन से दूर रहेंगे तो, इस परमेश्वर से आप दूर रहेंगे तो भय से और डर से घबराकर मर जाएंगे, थरथराते हुए मर जाएंगे। लेकिन सुनिए, परमेश्वर जान से अधिक आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने वचन के द्वारा आपको हिम्मत देना चाहता है। मैं पूछता हूं, कितनी बार आप बाइबल पढ़कर हिम्मत नहीं पाए? कितनी बार आप बाइबल पढ़कर शांति नहीं पाए? कितनी बार आप बाइबल पढ़कर आपको प्रतिज्ञा नहीं मिली? कितनी बार आपके जीवन में, आपके हृदय में जब दुख भरा हुआ था, कितनी बार परमेश्वर आपसे बात नहीं किया? परमेश्वर मुझसे बात किया ब्रदर, वचन के द्वारा परमेश्वर सही समय पर मुझसे बात किया ब्रदर। कहने वाले हाथ दिखाएंगे। ये परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। जब आप कष्टों में, दुखों में, तकलीफों में थे, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समय में कोई रास्ता जब दिखाई नहीं दे रहा था, आपसे बात करने के लिए परमेश्वर आपको वचन दिया। उस दिन डर रहे, चिल्ला रहे, चीख रहे चेलों को शांति और हिम्मत किसने दिया जानते हैं? परमेश्वर का वचन। डरो मत, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। लेकिन मैं हूं कहने वाले यीशु को देखकर ये क्या बोले? भूत, भूत। क्या? तुम्हें बचाने के लिए आने से, तुम्हें तूफान से रक्षा करने आने से मुझे गलत समझकर मुझे भूत कहोगे? तुम अपनी मौत मरो कहकर प्रभु चले गए क्या? आप प्रभु को गलत समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझने वाला एकमात्र परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। कई बार हम अपने प्रभु को गलत समझे, देरी कर रहा है गलत समझे, उत्तर नहीं दे रहा है गलत समझे, कष्टों को दूर नहीं कर रहा है गलत समझे, कष्टों में से गुजरते समय उन्हें दूर नहीं कर रहा है सोचकर, उन्हें मिटा नहीं रहा है, उन्हें कम नहीं कर रहा है सोचकर गलत समझे। लेकिन फिर भी वो प्रभु आपको गलत नहीं समझा। सारे लोग आपको गलत समझे, लेकिन वो प्रभु आपको समझा। प्रिय, एक बात बताऊं, इस संसार में जैसे यीशु आपको समझा और कोई भी आपको समझ नहीं सकता। क्यों जानते हैं? आपसे जान से अधिक प्रेम करने वाला, आपके हृदय को देखने वाला, आपके हृदय की चिंता को, आपके हृदय के दुख को समझ सकने वाला, संकट मोचक यदि कोई है कहने से, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। छोटा भाई कागज से नाव बनाया। भाई देखो नाव कितनी अच्छी है, ये कहकर बहुत खुश हुआ। घर के सामने एक नाला था, उस नाले के किनारे उस नाव को छोड़ा। वो नाव बहने लगी, बहने लगी। ये छोटा भाई उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। मेरी नाव कितनी अच्छे से
नाले से आगे बढ़ रही है सोचकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन इस बीच उसके जाने बिना ही वो नाव धीरे धीरे अंदर जाने लगी। ये क्या है जो नाव मुझे खुशी दी, अभी मुझसे दूर हो रही है, दूर हो रही है, मुझसे दूर हो रही है। ये कहते हुए जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। इस बीच उसका बड़ा भाई आ गया। क्या हुआ? भैया, जिससे मैंने बहुत प्रेम किया, मेरी नाव मुझसे दूर जा रही है, दूर जा रही है। भैया, आप कुछ करके ये नाव फिर से मुझे मिल सके कीजिए। कहने से भाई ने क्या किया जानते हैं? पत्थर लेकर पानी में फेंकने लगा। जब वो पत्थर लेकर पानी में डालने लगा, वो नाव लहरों से और भी हिलने लगी। ये क्या भाई, मेरे नाव को बचाओ कहने से तुम पत्थर मार रहे हो? तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना? वो नाव मेरे पास रहे आप नहीं चाहते हो ना? मेरी खुशी को तुम नहीं चाहते हो ना? तुम मुझे रुलाना चाहते हो ना? क्यों ऐसा कर रहे हो? कहने से बड़ा भाई ध्यान नहीं दिया, पत्थरों को डालता गया। छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगा, नाव को बचाओ कहने से तुम नाव में पत्थर क्यों मार रहे हो? क्यों ऐसे कर रहे हो? इस तरह कहते हुए रो रहा था, भाई की ओर देख रहा था, रो रहा था। थोड़ी देर के बाद देखने से वो जो नाव दूर गई थी वो अब धीरे से किनारे आ गई। प्रियो, छोटा भाई देखकर, भाई नाव किनारे आ गई, भाई किनारे आ गई। भाई, बड़े भाई ने क्या किया जानते हैं? छोटे भाई ने पत्थर फेंकना ही देखा। इन पत्थरों को भाई नाव के उस ओर फेंक रहा था। नाव के उस ओर पत्थर डालने से, उस पत्थर के डालने से लहरें उठी। तब क्या हुआ? नाव को छोटे भाई के पास पहुंचा दिए। लेकिन कैसे लग रहा था? पत्थर डालकर नाव को डुबा रहा है ऐसा लग रहा था। प्रियो, कई बार आपके जीवन में चारों ओर की परिस्थितियां विपरीत दिखाई देंगे, आप में डर उत्पन्न करेंगे, आपके मन में शंका लेकर आएंगे। वो क्या है? मुझे डुबाने के लिए, मेरे जीवन को नाश करने के लिए ये सब हो रहा है और प्रभु चुप है, ऐसे आप सोच रहे होंगे। लेकिन वास्तव में आपके चारों ओर की विपरीत परिस्थितियां आपको किनारे पहुंचाने के लिए ही मेरे प्रभु ने उन्हें अनुमति दिया है। इस सत्य को यदि आप जान ले तो कितना अच्छा होगा। बड़े भाई के भलाई को छोटा भाई समझ नहीं पाया। उस बड़े भाई के भलाई को हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस प्रभु की आज्ञा के बिना आपके सिर का एक बाल भी नीचे गिर जाए चांस नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको अन्याय लग रहा है, विपत्ति लग रही है, और कुछ भी लगने दीजिए, वो परमेश्वर की अनुमति के बिना आपके पास नहीं आया है। जो भी आपके पास आए, जो भी आपके जीवन में घटे, जो भी आपको खतरा और संकट दिखाई दे, तो सुनिए, वो परमेश्वर के पास जाकर परमिशन लेकर आपके पास आया है। आपके ऊपर खतरा कहने से परमेश्वर भूल के भी आपके ऊपर आने नहीं देगा। लेकिन सुनिए, आज खतरे के रूप में, विपत्ति के रूप में जो दिखाई दे रहा है उसे परमेश्वर आपके लिए आशीष के रूप में बदलने जा रहा है, आपको उस किनारे पहुंचाने जा रहा है। डरो मत, डरो मत। डरने वाले के समान बिल्कुल नहीं रहना है। क्यों जानते हैं? जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो असंभव को संभव करता है। परमेश्वर ने कहा, संकट में तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा। सुनिए प्रिय भाई और बहन, मेरे और आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, अच्छे मन का परमेश्वर है। प्रियो, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, बच्चे हैं, अन्याय और अधर्म के जब हम भागी होते हैं, जब हम निंदाओं के भागी होते हैं, अनावश्यक दुख उठाते रहते हैं, ऐसे समय में हमारा परमेश्वर कैसे चुप रह सकता है? उस परमेश्वर को जो करना है करता है। समझ में ना आकर हम गलत समझते हैं। रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए यीशु मसीह जब पानी में चल कर आया तब चेले गलत समझे, बचाने वाले को ही भूत समझ बैठे। तब यीशु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, डरो मत, मैं हूं। परिस्थितियां आपको संकट के रूप में, विपत्ति के रूप में दिखाई दे रही हैं, आर्थिक संकट के रूप में दिखाई दे रही हैं। डरो मत, मैंने ही इन्हें अनुमति दी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करना है, तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, तुम्हारे जीवन को आशीषित करना है और बहुत से लोगों के लिए आदर्श बनाना है। इसलिए अनुमति दी है। वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हें नाश नहीं कर सकता। कोई भी हानि तुम्हारे निकट बिल्कुल नहीं आएगी, आने नहीं दूंगा। ढाढ़स बांधो, मेरा प्रभु कह रहा है। जैसे ही इस बात को यीशु मसीह ने कहा, वहां पतरस था। प्रियो, प्रभु यदि तू ही है तो बताइए क्या कहना है? शीघ्र आकर, नाव में आकर
तूफान को शांत करके हमें उस किनारे पहुंचा दे, कहना है या नहीं? नहीं कहा प्रियो। प्रभु यदि तू है तो तू पानी में चल कर आया है, असंभव को संभव किया है। प्रभु मेरी भी एक आशा है, क्या है? मैं भी असंभव को देखना चाहता हूं। मेरे जीवन में भी तू जो कर सकता है असंभव, संभव करो आशा कर रहा हूं। तू ही है तो एक वचन कह दे, मैं भी पानी के ऊपर चलकर तेरे पास आऊंगा। कहा प्रियो। अभी प्रश्न, वो शांत पानी था या उठती हुई लहरें थीं, बताइए। अभी वास्तव में पतरस जहां चलूंगा कहा, शांत समुद्र के ऊपर या उठती हुई लहरों के ऊपर? बताइए, बताइए। उठती हुई लहरों के ऊपर, समुद्र के बीचों बीच। पतरस कह रहा, यदि तू है तो असंभव को संभव करने वाला। जो तुझ पर विश्वास करते उनके जीवन में भी असंभव काम करने वाला है। मैं विश्वास कर रहा हूं यीशु, मैं आऊं क्या? बोलिए। यीशु ने क्या कहा? मैं परमेश्वर हूं इसीलिए लहरों के ऊपर चलकर आया। कहा क्या? नहीं प्रियो, तुम भी मेरे समान असंभव को देखना चाहते हो तो आओ। कहा प्रियो। ये 11 चेले, अरे पतरस तुम्हें क्या हो गया? चुपचाप नाव में रह सकते हो ना? वो परमेश्वर हैं इसलिए पानी में चल कर आए, तुम भी चलूंगा कह रहे हो? ऐसे सोच रहे थे प्रियो। और पतरस उठती हुई लहरों को देखकर ध्यान दिए बिना अपना कदम आगे बढ़ाया प्रियो। पीछे वाले देखे प्रियो, एक और कदम आगे बढ़ाया, डूबा नहीं। सब चकित होकर देखने लगे, कहने लगे ये तो कमाल कर दिया, जो सोचा उसे करके दिखा दिया। अभी पानी के ऊपर चलते हुए, उठती हुई लहरों के ऊपर चलते हुए पतरस जब जा रहा था, पीछे के लोग क्या कर रहे थे? बताइए, बताइए। आप भी ताली बजाकर कहिए, पतरस, पतरस। हाँ, किसी और के जीवन में अद्भुत काम होने पर मुझको और आपको परमेश्वर ताली बजाने वालों के रूप में नहीं रखना चाहता है, बल्कि आपको देखकर बहुत से लोग ताली बजाना है, ये चाहता है। यह है जो परमेश्वर चाहता है। क्रिकेट में 11 लोग खेलते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन केवल कोई एक जीतता है, विजय दिलाता है। केवल खेलने वाले आपको नहीं रहना है, विजय हासिल करने वाले बनना है। शाऊल और शाऊल की सेना और दाऊद के भाई, ये सभी युद्ध करने गए। किसके विरुद्ध? बताइए। गोलियत जो पलस्ती था उसके विरुद्ध युद्ध में गए, लेकिन युद्ध नहीं किए प्रियो। जो जीता और विजय दिलाया वो केवल एक था, दाऊद। युद्ध करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन जिताने वाला एक होता है, वही परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। प्रिय भाई और बहनों, बहुत से लोग आपको देखकर ताली बजाना है। कोई विजय पाने से आप ताली बजाने वालों में नहीं रहना है। बहुत से लोग आपको देखकर तारीफ करना है, आप दूसरों की तारीफ करें, ऐसे नहीं रहना है। 11 चेले पतरस को देखकर ताली बजा रहे थे, क्योंकि असंभव को संभव कर पाया। ये कैसे संभव हुआ? कहने से यीशु पर पतरस का विश्वास। अद्भुत काम को देखकर लहरों के ऊपर जब चलकर जा रहा था, जब लहरें और आंधी अचानक उठने लगी, पतरस क्या गलती किया जानते हैं? उसके अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्यों का जो आधार था, उस यीशु को देखना छोड़कर लहरों की ओर देखा। जैसे ही चारों ओर देखा, अचानक डूबने लगा। प्रिय भाई और बहनों सुनिए, हमारे जीवन में जो विश्वास है उसका आधार प्रभु यीशु मसीह है। जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, तब तक आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखेंगे। यीशु को देखना छोड़कर अपने चारों ओर के संसार को, आपके चारों ओर के विपरीत वातावरण को या परिस्थितियों को, आपको चोट पहुंचाने वाले लोगों को, आपको दुख देने वाले लोगों को, आपकी आलोचना करने वाले लोगों को या उनकी आलोचनाओं को यदि आप ध्यान देंगे, महत्व देंगे, तो आप डूब जाएंगे। उसी स्थान में डूब जाएंगे, प्राण की हानि उठाएंगे। उस दिन पतरस के जीवन में यही हुआ। अद्भुत काम को देख रहा था, उठती हुई लहरों के बीच समुद्र में वो चलकर जा रहा था। इस तरह जाते हुए उसे यीशु को देखना था, लेकिन अचानक समुद्र को देखा। आज प्रिय भाइयों और बहनों, हम में कुछ लोग यीशु को देखना छोड़ दिए, यीशु के ऊपर जो विश्वास था उसे छोड़ दिए।
आज आप क्या देख रहे हैं? संसार को देख रहे हैं, संसार के पाप को देख रहे हैं, संसार के आकर्षण को देख रहे हैं, संसार की परीक्षाओं को देख रहे हैं। शैतान आपके चारों ओर जो उठा रहा है, पाप को देख रहे हैं, उसके आकर्षण में पड़ रहे हैं। डूब जाओगे, सावधान। नहीं देखना, आपके चारों ओर की परिस्थितियों को नहीं देखना है, डर और भय को उत्पन्न करने वाली विपत्तियों को, संकट को नहीं देखना है। उन सब को शांत कर पाने वाले केवल एक को देखो, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जैसे ही यीशु कहकर यीशु को देखा, यीशु क्या किया? अल्पविश्वासी, क्यों संदेह किया? अपना हाथ बढ़ाया, ऊपर उठाया। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं यीशु को ही देखता था, यीशु के लिए ही जीता था, यीशु का गवाह होकर मैं जिया, आत्मिक जीवन में जिया। लेकिन मेरे जीवन में कुछ लहरें उठीं, कुछ लोग मेरे जीवन में आ गए, कुछ लोग मुझसे मिले, मेरे जीवन में प्रवेश किए। यीशु के प्रति जो भक्ति थी, जो प्रेम था, जो विश्वास था, मुझसे दूर कर दिए। आत्मिक रूप से निर्बल कर दिए, शारीरिक रूप से निर्बल कर दिए, आर्थिक रूप से निर्बल कर दिए। अभी मैं कमजोर हो गया हूँ, विश्वास को खो दिया हूँ। अब मैं क्या करूँ? यीशु की ओर देखो। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर आपको ऊपर उठाएगा, आपको उस किनारे पहुंचाएगा। विश्वास करने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आज आपने हमसे सीधे और स्पष्ट बात की। हमें डरना नहीं है। हर एक जन से आपने बात की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, कई बार सब कुछ हमारे विपरीत हो रहा है, हमें लगता है, लेकिन वास्तव में जो कुछ होता है वो सब हमें किनारे पहुंचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, प्रभु हमें आनंदित करने के लिए। प्रभु, आपने उसे अनुमति दी है सत्य को ना जानकर। हम गलत समझते आए हैं पिता, हमें क्षमा कीजिए पिता, माफ कीजिए पिता। पतरस के समान असंभव को देखना है सोचकर असंभव को संभव कर सकें, ऐसे विश्वास को हमें दीजिए पिता। बोए गए इस वचन को हर एक के हृदय में फलवंत करके पिता, डर के बिना, भय के बिना, निडरता के साथ, सुरक्षा के साथ हर एक जन पिता आपके पंखों तले जी सकें, ऐसा सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।